स्टार्ट करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 आपका। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं कि क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक मैथ्स का लेक्चर वीडियो आप देखना चाहते हैं हर चैप्टर्स का सीरियल वाइज, तो आप देख सकते हैं जाके मेरे प्लेलिस्ट में, मेरे चैनल जो बाबा मैथ्स वाला है उसके प्लेलिस्ट में आप चले जाइए और हर चैप्टर्स का सीरियल वाइज वीडियोज़ आपको बनाया गया है, आप जाके देख सकते हैं। या इस चैप्टर का पार्टिकुलर जो टॉपिक चल रहा है उसका लिंक जो है वीडियो का, सारे सीरियल वाइज लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इसी वीडियो के। लेकिन और दूसरे चैप्टर्स अगर आपको पढ़ने हैं तो आपको जाना होगा चैनल्स की प्लेलिस्ट में, अब वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, वहाँ पे बनाया गया है सब चीज़, है ना, एक सीरियल नंबर से। चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी बराबर ए सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ। सबसे पहले इन्होंने आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला है, तो जो ट्रायंगल हम बनाएंगे उसमें ये ध्यान रखेंगे कि एक आइसोसेलेस होना चाहिए। तो ये ए बी की लंबाई ए सी के बराबर दी गई है, हमें ये बात पता है। फिर बोला कि एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर एक दूसरे से क्या मिल रहे हैं, ओ पे मिल रहे हैं, मतलब ये एंगल बराबर है आपस में, और साथ में ये वाला एंगल जो है आपस में, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दिया गया है और दोनों ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं। आगे बोला इंटरसेक्ट एट ओ बी ओ इज प्रोड्यूस्ड टू मीट ए सी एट अ पॉइंट एम। बी ए को जब हम प्रोड्यूस किए तो ए सी को कहाँ मीट किया, एम पे। इन्होंने बोला कि अगर आप क्या किए, बी ओ इज प्रोड्यूस्ड माने बी ओ को आगे बढ़ाए तो वो मीट किया ए सी के ऊपर एट अ पॉइंट एम, एम के ऊपर मीट किया, तो प्रूफ दैट एंगल एम ओ सी कौन है, ये एम है, ये ओ है, ये सी है, मतलब इस एंगल की बात हो रही है, इसको 1 बोल दो। इस एंगल को हमें बराबर करना है ए बी सी के बराबर, तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, मतलब ये पूरा कंप्लीट एंगल के बराबर होगा। समझ रहे बात को? यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल ए बी सी। तो ए बी सी को एक काम कर लेते हैं, इसको अगर हम 2 बोलेंगे मान के चलो, तो ये भी तो 2 ही होगा, इसमें तो नहीं संदेह होना चाहिए, क्योंकि एंगल बी का बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब तो यही ना, हमको एंगल 1 को प्रूफ करना है 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। समझ रहे हो? यही ना प्रूफ करना है हमें, बोलो। तो ये दिमाग में रखना कि एंगल 1 को हमको 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 प्रूफ करना है। ये 2 पूरा नहीं है, आधा है। तो कर लेते हैं जी, आसान क्वेश्चन है, कर लेते हैं, बहुत आसान है। देखो एक लाइन में हो जाएगा। क्या ये हम बोलेंगे कि एंगल बी जो है पूरा का पूरा, मतलब इसको एक काम करो, इसको 3 बोल दो, ई 3 होगा तो ई भी 3 होगा, क्योंकि ये भी बाइसेक्टर ही था, तो ये वाला 3 होगा, ऊपर वाला तो ये भी 3 ही होगा। तो ये तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल सी का है कि ए बी बराबर क्या है दिया गया, ए सी। तो अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, अगर एक ट्रायंगल में 2 साइड बराबर हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं। यानी कि एंगल बी को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 और वो बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3 के। क्या है कि एंगल सी में 2 टाइप्स ऑफ एंगल 3 है। समझ रहे बात को ना? तो अब यहाँ से हम 2 काट देंगे तो एंगल 2 बराबर एंगल 3 आ गया। सही है जी, एंगल 2 बराबर 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब जरा बताओ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से इस पे फोकस्ड करना। ये एंगल 2 था, ये एंगल 3 था और ये एंगल 1 था। क्या ये एंगल 1 2 और 3 के सम के बराबर नहीं होगा? बोलो। तो यही तो हमें प्रूफ भी करना है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, नाउ एंगल 1 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ एंगल 2 एंड एंगल 3 ऑफ ट्रायंगल
ट्रायंगल OBC, ट्रायंगल OBC का अगर एंगल 1 बोला जाए तो वो एक्सटीरियर एंगल है किसका, एंगल 2 एंड एंगल 3 का। इसीलिए एंगल 1 जो होगा वो बराबर होगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। और एक बात और अगले स्टेप में प्रूफ हो जाएगा। ये अभी हम लोगों ने ये प्रूफ किया है कि एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के बराबर है। तो अगर एंगल 1 जो है वो 2 और 3 के जोड़ के बराबर है तो एंगल 1 को हम एंगल 2 अब प्लस एंगल 3 के जगह पे भी एंगल 2 लिख सकते हैं। फ्रॉम वन इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। एंगल 3 जो है वो 2 के बराबर है, तो जहाँ एंगल 3 लिखा है वहाँ 2 लिख दिए। तो यही तो प्रूफ कर रहा था ना, एंगल 1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2। इसीलिए एंगल 1 बराबर 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 क्या हो जाएगा, पूरा एंगल ABC। हो गया प्रूफ। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रिंट कर लीजिए इसे।